श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, मन को शांति देने वाला, मन को ऊर्जा देने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला, जीवन के विकास के नए नए सूत्र देने वाला, व्यक्तित्व विकास करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और हर विषय कुछ न कुछ हमारे निर्माण, हमारे जीवन को अच्छा बनाने, हमें अच्छी संगति करने और अच्छे विचार देने वाला होता है। इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुमुखी निर्माण के विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है अपना निर्माण अपने से। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसा कहा जाता है मैन इज द बिल्डर ऑफ हिज फेट। व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। भाग्य बनाने वाला व्यक्ति स्वयं है। दूसरा व्यक्ति मदद कर सकता है, सहयोगी बन सकता है, सुविधा दे सकता है, लेकिन भाग्य का निर्माण स्वयं को ही करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मुझे अगर स्वर्ग जाना है तो पहले मुझे मरना पड़ेगा या मेरी मौत आएगी जब मैं स्वर्ग जाऊंगा। करना खुद को पड़ेगा। चरे वेती चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कारवां हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। व्यक्ति चलता रहता है, कारवां बनता रहता है। व्यक्ति का उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति का कार्य अच्छा होना चाहिए, तब उसके अंदर लोग सहयोग करते हैं। कहा भी गया है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जिनको आत्म स्वाभिमान होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो खुद की मदद करते हैं, जो खुद का निर्माण करते हैं, तो ईश्वर उसकी मदद अवश्य करता है। क्योंकि ईश्वर भी जो है योग्यता को देखता है कि अगला व्यक्ति योग्य है या नहीं। अगर योग्य नहीं है तो मदद नहीं करता है। इसके बारे में उदाहरण देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने 3 दिन की तपस्या की, जिसे तेला बोला जाता है, उपवास किया और उपवास करके अपना जो देव था उस देव को आह्वान किया, उस देव को बुलाया और उस देव हाजिर हुआ उसकी तपस्या के कारण। और हाजिर होकर उस देव ने पूछा कि मुझे किस लिए बुलाया गया है, कि मैं मेरे जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहता हूं, जीवन के अंदर उच्च स्थान प्राप्त करना चाहता हूं। तब उसने उसकी परीक्षा ली है कि इसके अंदर कितनी योग्यता है। तो उसने सबसे पहले पूछा कि क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारा सहयोग करने वाली है, तुम्हारे कहने में है, तुम्हारे विचारों में चलती है? नहीं। तुम्हारा पुत्र जो है तुम्हें सहयोग करने वाला है या नहीं? नहीं। तुम्हारे माता पिता? नहीं। तुम्हारे मित्रगण? नहीं। तुम्हारे संबंधी गण? नहीं। तब उन्होंने कहा कि तू भाग जा, यहां से मारा जाएगा। जब तेरा कोई सहयोग करने वाला नहीं, तेरे में योग्यता नहीं, इसलिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो तू कैसे सफलता प्राप्त करेगा? यानी ईश्वर मदद उसकी करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है, यानी स्वयं जो है परिश्रम करता है, स्वयं पुरुषार्थ करता है, कड़ी मेहनत करता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो हमारा विषय है कि अपना निर्माण अपने द्वारा। यहाँ निर्माण से अर्थ होता है विकास की बात कही गई है। विकास 2 तरह का होता है। दोनों तरह विकास की हम बात करेंगे। एक तो बाह्य विकास होता है जिसको भौतिक विकास कहा जाता है, और एक भीतरी विकास होता है जिसको कि आध्यात्मिक विकास कहा जाता है। और वास्तव के अंदर व्यक्ति सफल वही है जो भीतर और बाहर के विकास का समन्वय करता है, सामंजस्य करता है और दोनों में सफल होता है। अगर एक में सफल होता है तो उसका अधूरा व्यक्तित्व है, और दोनों में सफल होता है तो उसका होलिस्टिक जो है वो व्यक्तित्व विकास है। तो पहले हम बाह्य विकास की बात करते हैं। बाह्य विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति को साधनों की प्राप्ति होना, उसको अच्छा ऑफिस मिलना, उसकी अच्छी टीम का मिलना, उसके पास के अंदर अर्थ का साधन होना और उसकी खुद की सूझबूझ होना, उसका खुद का
पुरुषार्थ करने की जो उसकी हो, उसकी एबिलिटी होना, और उसके साथ में जो लोग काम करते हैं वो भी उसका पालन करने वाले हों, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हों, और वो पूरा टाइम टेबल बनाता है, रोड मैप बनाता है, ब्लूप्रिंट बनाता है। तो इस तरीके से आदमी का बाह्य विकास होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो मान लीजिए कि सिनेमा का जो है वो स्टूडियो खोलता है, जैसे हमारा चैनल 24 स्टूडियो है ना, वैसा स्टूडियो जैसे कि RK स्टूडियो है जो कि अभी बिकने को जा रहा है, जो कि 50 साल पहले खोला गया था। कोई व्यक्ति अपना स्टूडियो खोल रहा है, तो स्टूडियो खोलने के लिए जो व्यक्ति स्टूडियो खोल रहा है, सबसे पहले उसमें स्वयं की योग्यता होनी चाहिए। कोई भी अगर डॉक्टर हॉस्पिटल खोल रहा है तो स्वयं वो डॉक्टर होना चाहिए, ताकि कि वह मरीजों की संवेदनशीलता को समझ सके। हो सकता है सभी बीमारियों का वो एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन कुछ बीमारियों का तो एक्सपर्ट होगा, यानी वो लाइन का जानकार होना चाहिए। तो उसी तरीके से हम स्टूडियो की बात कर रहे हैं, तो स्टूडियो को खोलने वाला अच्छा कलाकार होना चाहिए। एक अच्छा कलाकार दूसरे कलाकारों को जोड़ सकता है और उनकी भावनाओं को समझ सकता है, उनकी योग्यता को समझ सकता है। यानी जो हम कार्य करें उस काम का पहले अच्छी तरह से अनुभव करो। सीधा कोई भी निर्माण की हम बाह्य की बात करते हैं, सीधा नहीं घुसना है। सबसे पहले ट्रेनिंग ली जानी चाहिए। बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, IAS है, IPS है, इनको पहले जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से मॉब को नियंत्रण करना, किस तरीके से लोगों के साथ में बिहेवियर करना और कैसी संवेदनशीलता रखना। क्योंकि वह जो एक पब्लिक सेक्टर के अंदर जाता है और पब्लिक सेक्टर के अंदर वो एक ब्रिज होता है सरकार के और पब्लिक के बीच के अंदर। अगर IAS IPS अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी हो, वह अगर योग्य व्यक्ति होगा तो वह सरकार को भी प्रतिष्ठा दिला देगा और पब्लिक को भी संतुष्ट कर देगा। उसमें वो योग्यता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। सरकार से जो योजना आ रही है वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए और लोगों की जो भावना है वो सरकार तक पहुंचानी चाहिए। उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग में है। तो लोगों की खरी खोटी बात सुनने का उसके अंदर मादा होना चाहिए और उसका लूज टेम्परामेंट नहीं होना चाहिए। वो ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, वो विजन वाला होना चाहिए। इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए जो ट्रेंड जो लोग जाते हैं IAS IPS एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, वो सफल होते हैं क्योंकि उनको सूत्र बता दिए जाते हैं, उनको टिप्स बता दिए जाते हैं। तो हम स्टूडियो की बात कर रहे हैं, उसके विकास के लिए उसको बिल्कुल सारी योजना का पता रहना चाहिए। इतनी एकड़ जमीन होनी चाहिए और इस तरीके की फिल्में ली जाएगी, इस तरीके जो हीरो हीरोइन को लिया जाएगा, हीरोइन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हीरो की क्या होनी चाहिए और किस तरह का संवाद होना चाहिए, किस तरह की स्टोरी होनी चाहिए। इन सब बातों का उसको नॉलेज होगा, तब जाकर के वो निर्माण करेगा। और अर्थ कहाँ से आएगा, खुद का कितना अर्थ है, कितना अर्थ बैंक से लेना है, उसकी योजना है, उसका रीपेमेंट है वगैरह, अकाउंट्स को देखने वाले और एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए जो कि सारे काम को निरीक्षण करे। क्योंकि स्टूडियो में बहुत लंबी चौड़ी आउटिंग भी होती है और इंडोर शूटिंग भी होती है। उसकी सारी व्यवस्था जो है, कैमरामैन अच्छे होने चाहिए और दूसरा डबिंग करने वाले अच्छे होने चाहिए, शॉट्स लेने वाले अच्छे होने चाहिए, डायरेक्टर्स अच्छे होने चाहिए, गाइडेंस देने वाले अच्छे होने चाहिए। तो इस तरीके से भाइयों ये सारा बाह्य हमारा विकास होता है और व्यक्ति सूझबूझ का धनी होता है, मेहनत करता है तो उसका बाह्य विकास होता रहता है। उसके साथ टीम जुड़ती है, टीम को जोड़ के रखता है, क्योंकि सारा काम टीम स्पिरिट से होता है। सभी लोग घर के नहीं होते हैं और टीम स्पिरिट से काम अच्छा होता है। अब हम जो है थोड़ा भीतर के विकास की बात करते हैं। कोई व्यक्ति अगर प्रसिद्धि को प्राप्त करना चाहता है और अपना फ्यूचर का निर्माण करना चाहता है, अपना व्यक्तित्व विकास करना चाहता है, तो उसको भीतर के जगत का भी अनुभव होना चाहिए। भीतर का जगत अध्यात्म का जगत है, शांति का जगत है, सुकून का जगत है, आत्मनिरीक्षण का जगत है, आत्म परीक्षण का जगत है और सेल्फ रियलाइजेशन का
जगत है। उस जगत में जाने से क्या है, हमें मूल्य मिलते हैं। क्या मूल्य मिलते हैं? प्रेम, भाईचारा, लोगों का सम्मान करना, सौहार्द रखना, टॉलरेंस पावर, सैक्रिफाइस की पावर, मैत्री, प्रमोद, करुणा, ऐसे अनेकों अनेकों जो है हमें गुण मिलते हैं। ये सारे गुण भीतरी होते हैं। इसलिए हमारे जो बच्चों को हम संस्कार देते हैं, मूल में ये संस्कार भीतरी जगत के होते हैं। रिटेंशन होता है और उन बातों को भीतर ग्रहण करना होता है, वो जिसको अवधारणा कहा जाता है। तो वो भीतर जो है स्टोरेज होता है उन चीजों का, और स्टोरेज होकर के आने वाले समय के अंदर वो गुण काम आते हैं। उसकी पहले जो है हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है, उनको धारण करना होता है। हमारे कंडक्ट के अंदर वो चीज जानी चाहिए, हमारे स्वभाव में चीज आनी चाहिए। जब तक कोई चीज स्वभाव में नहीं आती है और हमारी कार्य प्रणाली से वो चीज जुड़ नहीं जाती है, तब तक हमारा वो अभिन्न अंग नहीं बनता है। तो ये जो मानवीय गुण हैं, ये हमारे भीतरी जगत के हैं, और भीतरी जगत के अंदर व्यक्ति गोते लगाने से, मेडिटेशन करने से और थोड़ा मनन करने से, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर जो भी उसका इष्ट है उसको याद रखने से, धार्मिकता रखने से वो गुण आते हैं। वो गुण भीतर से प्राप्त किए जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये भीतर का जगत है। बाहर का जगत साधनों का जगत है, और भीतर का जगत है वो एब्स्ट्रैक्ट जगत है, वो अमूर्त जगत है। लेकिन अमूर्त ही जो है वो स्थूल का संचालन करता है। जो सूक्ष्म होता है वह पावरफुल होता है। जैसे देखिए, एक एटम जो है ना, यूरेनियम का एक एटम टूटता है तो कई कई मेगावाट बिजली को, तारागर हमारा परमाणु घर है, परमाणु ग्रह है, उसमें जाकर के देखिए तो एक जो है यूरेनियम के एक परमाणु के टूटने से, एक अणु के टूटने से लाखों लाखों जो है मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। क्योंकि ये जो सूक्ष्म है उसमें बहुत ताकत होती है। आज मोबाइल का युग है। मोबाइल में आपने सिम को देखा होगा, मेमोरी कार्ड को देखा होगा। एक छोटा सा मेमोरी कार्ड और 100 जीबी की उसके अंदर मेमोरी होती है। यानी एक पूरा पुस्तकालय है, एक पूरी सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसके अंदर भर जाती है। इतनी उसके अंदर ताकत होती है। और भीतर के नियम अलग होते हैं, बाहर के स्थूल के नियम अलग होते हैं, लेकिन भीतर है, सूक्ष्म है, वो स्थूल का संचालन करता है। हमारे जो कुछ हम दुनिया के अंदर आज काम करते हैं सब भीतर के अंदर आता है। और इस सृष्टि को वैसे चलाने वाला तो जगत नियंता तो व्यवस्थित शक्ति है और नेचर माँ है, लेकिन उसका नेचर का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि सबसे कहना चाहिए कि योग्य है, वो व्यक्ति है। यानी दूसरे शब्दों में उसके संचालन में व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो व्यक्ति योगदान कब कर सकता है? जब उसका भीतर मजबूत हो। क्योंकि हमारा भीतर है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। उसके अंदर इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि बाहर के पूरे कॉस्मोस की शक्ति से भीतर की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जैसे दुर्वासा मुनि थे, किसी को श्राप देते थे तो वो पूरी जगह की जगह जो है भस्म हो जाती थी। मान लीजिए कि एटम बम छोड़ दिया, ये शक्ति कहाँ से आई? ये शक्ति भीतर से आई। और उसी तरीके से भीतर से कोई भी विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जैसे जो है भगवान राम को आशीर्वाद देते थे, तो आशीर्वाद इतना काम करता था कि वो हजारों हजारों लाखों लोगों का कल्याण करता था। असुरी ताकतों का जो है उनके जो है शिक्षण से, प्रशिक्षण से, उनके आशीर्वाद से कई बड़ी बड़ी असुरी ताकतें जो कि कोई जीत नहीं सकता, इतने बड़े बड़े उनके पास हथियार, इतने बड़े साधन होते थे, उनको राम ने और लक्ष्मण ने जंगल के अंदर जब रहे तो उनको जीता। क्योंकि उनको वशिष्ठ जी का, उनको विश्वामित्र जी का आशीर्वाद था। आशीर्वाद भी काम करता है। और उसके बाद के अंदर जो आदमी को श्राप दिया जाता है वह भी काम है। देखिए कि श्राप की बात कहें
तो जब राजा दशरथ आखेट को निकले थे तो आखेट करते करते, और राजा लोग आखेट किया करते हैं, तो आखेट करते करते उनको एक जो झाड़ियों के अंदर कोई भी आवाज सुनाई दी, उन्होंने देखा कोई हिरण होगा, तो उस आवाज को सुन करके उन्होंने बाण जो है चलाया। तो उसके अंदर क्या था, नदी के किनारे जो श्रवण था, जो श्रवण कुमार था, अपने माता पिता को जो है वो जो ये दोनों जो रखी जाती है उसके ऊपर जो रख करके, और वो अपने माता पिता को दर्शन कराने के लिए, यात्रा करने के लिए ला रहा था। तो वहां बाण जो है वो उसके लग गया। तो बाण लगने से जो है श्रवण कुमार वहीं पर ढेर हो गया, और उसके जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तो उसके पास में गए तो मालूम पड़ा कि मेरा अनर्थ हो गया है, और वो उसकी गगरी जो पानी की थी उसके हाथ में ही रह गए। वो पानी का घड़ा लेकर के और श्रवण कुमार के माता पिता के पास के अंदर जो है वो राजा दशरथ गए। तो अरे श्रवण, तुम कैसे देरी हो गई, कैसे देरी होगी, हम प्यासे हैं। अब वो बोल नहीं रहा है, और उन्होंने पानी पिलाने की कोशिश की तो हाथ दिया तो मालूम पड़ा तुम श्रवण कुमार नहीं हो, तुम तो दूसरे हो। तो राजा दशरथ ने अपनी सारा वृतांत बताया कि मेरे से ये भयंकर भूल हो गई, और ये भूलवश हुआ है, संजोगवश हुआ है, मैंने जानबूझ करके नहीं किया, मुझे क्षमा करें। लेकिन पुत्र के व्यामोह के कारण जो है उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरीके से हम पुत्र के वियोग के अंदर मर रहे हैं, वैसे के वैसे तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। तो श्राप के कारण जो है राजा दशरथ जो है, कैकेयी ने जो है राम को और लक्ष्मण को और सीता को वनवास दिया। कैकेयी कारण क्योंकि वचनबद्ध थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सारे अपने अपने भाग्य के निर्माण की बातें होती है। तो इस तरीके से अब हमने भीतरी जगत और बाह्य जगत के निर्माण की बातें कही। अब हम इसका संतुलन करते हैं, इसका सामंजस्य करते हैं। तो व्यक्ति जो अपने भाग्य का निर्माण करना चाहता है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ होना चाहता है, तो उसको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। एक बार जो भी लक्ष्य बन गया कि मुझे अच्छा एक्टर बनना है, मुझे अच्छा नेता बनना है, मुझे अच्छा एमएलए बनना है, एमपी बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और मुझे समाज की सेवा करनी है। ये सभी लोग समाज की सेवा करने वाले होते हैं। उसके पीछे ध्येय होना चाहिए। लक्ष्य के साथ में ध्येय जरूरी है कि मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनने का है, लेकिन डॉक्टर बन करके मैं गरीबों की, अपाहिजों की, लूले लंगड़े, अपाहिज, मूक बधिर, अनाथ, इन सब की जो है वो सेवा करना चाहता हूं, उनको मेडिकल एड देना चाहता हूं। जब ये उसका लक्ष्य हो जाता है तो वो, क्योंकि सेवा में बहुत बड़ी ताकत होती है, और बड़े जो परोपकार में बड़ी ताकत होती है, तो वो व्यक्ति ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है उसको सहयोग मिलता है, और व्यवस्थित शक्ति है उसको सफल करने के लिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम्स। तो ईश्वर उसको सफल करने के लिए, कॉस्मोस की पॉजिटिव एनर्जी उसको सफल करने के लिए सारे अच्छे संजोगों का निर्माण कर देती है, और वो व्यक्ति धीरे धीरे अच्छा जो है वो डॉक्टरी की परीक्षा के अंदर, वो नीट के अंदर पास हो जाता है। उसके बाद 5 साल के अंदर उसको अच्छे अच्छे प्रोफेसर मिल जाते हैं, और वो लगन से काम करता है, एक परफेक्ट डॉक्टर बन जाता है। और जब वो जो है आजीविका कमाने के लिए आता है, सेवा की भावना के करने के लिए आता है, तो व्यक्ति कहीं का कहीं चला जाता है। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक मनी माइंडेड होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए जो है कार्य करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, व्यापारी बनते हैं, और एक के डुअल रोल होता है कि भाई मेरा परिवार है, आजीविका तो कमानी पड़ेगी, आजीविका तो उसको मिलती है, लेकिन हर एक के अंदर वो सेवा की भावना रखता है। कोई भी बीमार आता है उसको शांति देता है, सुकून देता है, उससे प्रेम से बात करता है, और उसकी डायग्नोसिस करता है, उसकी गहराई में जाता है। तो लोग देखते हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, इतनी केयर करते हैं, तो इतनी केयर करती है, और शांत मिजाज रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो वो व्यक्ति पॉपुलर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर तो हजारों होते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर होता है कि जब चाहे वो हॉस्पिटल में बैठे चाहे घर में बैठे, इतनी भीड़ लगती है कि सब मरीजों को वो निपटा ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ मरीज
पेंडिंग हो जाते हैं। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भाग्य निर्माण की बात आई तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति अपने अच्छे ध्येय के साथ के अंदर ईमानदारी के साथ में, अच्छे लक्ष्य के साथ में दुकान लेकर के बैठा है, और वैसा का वैसा दूसरा व्यक्ति, उसका लक्ष्य तो पैसा कमाना है लेकिन उसका ध्येय अच्छा नहीं है। वो कहता है कि 10% की जगह, वो तो जिस व्यक्ति ने ध्येय अच्छा है उसने फिक्स कर रखा है कि मुझे 10% कमाना है, 20% का छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कुछ कोई बार्गेनिंग नहीं करता है। हर एक की चीज की लिस्ट लगी हुई रहती है, तो लोग आते हैं और ले जाते हैं, और दूसरा बार्गेनिंग करता है, उसको देने के भाव अलग है, लेने के भाव अलग है। दोनों पास पास दुकान है, लेकिन भाग्य निर्माण की बात करें तो जो व्यक्ति अपने अच्छे ध्येय और अपने अच्छे लक्ष्य के साथ चलता है वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो भाई और बहनों, मैं इस एपिसोड को, जैसे हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की जो हमारी परंपरा है कि हम हर एपिसोड को कसौटी पर कसते हैं, जैसे जो सोनी होता है, सुनार होता है, वो सोने को कसौटी पर कसता है कि इसके अंदर 5% अशुद्धि है, 2% है, ये 24 कैरेट की जगह 22 का है, 20 का है, 16 का है। उसी तरीके से हम हर विषय को जो है कसौटी पर कसते हैं कि ये विषय आखिर व्यक्ति को क्या लाभ पहुंचाएगा, समाज को क्या लाभ पहुंचाएगा। और इतनी हम आधा घंटा तक वार्ता करते हैं, मल्टी डायमेंशनल बातें करते हैं, कई उदाहरण देकर के बातें करते हैं, तो कई दोहे देकर के बातें करते हैं, तो आखिर इससे मनुष्य को क्या लाभ होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, मैन इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फेट। दूसरा मददगार हो सकता है, दूसरा जो है वो उसका सहयोगी हो सकता है, साधन दे सकता है, लेकिन करना उसको ही पड़ेगा, और करने के लिए उसको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए। हम प्रतिदिन नए नए ऐसे सुंदर सुंदर विषयों को, शोधपरक विषयों को, जो कि हमारे जीवन में दैनिक जो है, जो घटित होता है, और उसके क्या प्रोस होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, सारी बातें हम जो व्यवस्थित रूप से जो है शोधपरक रूप के अंदर प्रस्तुत करते हैं। आप रोज देखते रहिए, और आप देख रहे हैं, और आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भाव।